लूमड़ी एक ऊंचे टीले पर उदास बैठी थी। सामने हरे भरे मैदान में जानवर अपने अपने कामों में मसरूफ थे। कुछ घास चुर रहे थे तो कुछ उनकी ताक में लगे थे। कुछ शिकार मारकर इसके गोश्त से अपना पेट भर रहे थे तो कुछ नदी से पानी पी रहे थे। परिंदे भी झुंड बनाए इधर से इधर उड़ रहे थे। वो जंगल का एक खुशगवार दिन था, लेकिन इस दिन लूमड़ी पर संजीदगी तारी थी। जंगल की जिंदगी में लूमड़ी को अहम मकाम हासिल था। वो शेर की खास मुशीर थी। शेर हर काम इसके मशवरे से करता था। तमाम जानवर इसके साथ इज्जत से पेश आते थे और दिल से इसकी अकल को सराहते थे। लेकिन वो अपनी इस हैसियत से खुश न थी और अपने इस किरदार से तंग आ चुकी थी। शुरू में तो वो अपनी इस इज्जत अफजाई पर फूले नहीं समाती थी और फख्र से गर्दन अकड़ा कर चलती थी, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। दरअसल जब वो दूसरे जानवरों को एक दूसरे से हंसी मजाक करते, बेवकूफ़ाना बातों पर कहे लगाते, बेमकसद घास पर दौड़ते और लूटे लगाते देखती तो आह भर कर रह जाती। इसका भी दिल चाहता था कि लतीफ़ों पर दिल खोल कर हंसे, घास पर लौटे लगाए, रीछ के लंबे लंबे बाल नोच कर भाग जाए। लेकिन जब वो ऐसा कुछ करना चाहती तो दूसरे जानवर हैरत से उसे देखने लगते और वो शर्मिंदा हो जाती। कुछ वाक़यात ने इस जानवरों की नज़रों में ऐसा बना दिया था कि वो इससे ऐसी छोटी बातों की तवक्को नहीं करते थे। हालांकि वो खुद को दूसरे जानवरों की तरह ही समझती थी। यहाँ तक अपनी अक्ल व चालाकी को भी अहमियत ना देती थी, जो जंगल के साथ साथ इंसानी आबादियों तक में इतनी मशहूर हो चुकी थी कि होशियार आदमी को लूमड़ी की तरह चालाक का खिताब दिया जाने लगा था। जब वो इन वाक़यात पर नज़र दौड़ाती जिनकी वजह से इसे ये मकाम हासिल हुआ था तो सरपीट कर रह जाती। इसे उनमें अकल का अमल दखल कम, मौका से बरवक्त फ़ायदा उठाना और दूसरों का अहमकाना रवैया ज़्यादा नज़र आता। मसलन वो वाक़या जिसमें उसने शेर और भेड़िए के साथ मिलकर 3 शिकार किए और जब शेर ने पूछा कि तकसीम किस तरह की जाए और भेड़िए ने पहले जवाब देकर अपनी जान गंवाई थी, तो लूमड़ी ने फ़ौरन सबक सीखा और तीनों शिकार शेर के हैं कहकर अक्लमंदी की सनद हासिल की। हालांकि अगर ये सवाल शायद पहले इससे पूछ लेता तो वो भी भेड़िए वाला जवाब देती। उसी तरह जब एक दिन उसने एक कौवे को पनीर का टुकड़ा मुंह में दबाए देखा तो इसका जी ललचाया। यहाँ उसने महज कौवे की खुशामद ही की थी। अब वो कौवा ही इतना बेवकूफ़ था कि ज़रा सी तारीफ पर फूले नहीं समाया और पनीर का टुकड़ा लूमड़ी ने मज़े ले लेकर खाया। चंद वाक़यात ऐसे भी थे जिनमें उसने मुंह की खाई, लेकिन वहाँ किसी जानवर के मौजूद ना होने की वजह से उसकी इज्जत बनी रही। जब वो एक दिन अंगूर के बाग में गई और पके हुए अंगूरों को देखकर इसके मुंह में पानी भर आया तो उसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह अंगूर हासिल कर सके, लेकिन नाकाम रही। बिलाखिर अपनी जीन को मिटाने के लिए ये कहते हुए रुखसत हो गई कि अंगूर खट्टे हैं। हालांकि वो अंगूर ज़रा भी खट्टे ना थे बल्कि खूब पके हुए मीठे अंगूर थे। अब लूमड़ी तंग आ चुकी थी। वो सारा दिन भूखी टीले पर बैठी रही। रात हुई तो तमाम जानवर वहां जुमा हो गए। एक तरफ शेर भी बैठा था। सब खुश गपियां कर रहे थे। चांदनी रात थी, पूरे चांद ने आसमान को रोशन कर रखा था। बादलों की टुकड़ियां उड़ी चली जा रही थीं। भेड़िए कुछ बेचैन थे, वो बार बार गर्दन ऊपर करके भयानक आवाजें निकालते। शेर नाराज होकर इन्हें घूरता, लेकिन इसका पीठ भरा हुआ था, लहजा नजरअंदाज कर देता। बातों के दरमियान जानवरों में बहस छिड़ गई कि चांद हरकत कर रहा है या बादल सब आसमान की तरफ नजर उठाए अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ का ख्याल था कि चांद हरकत कर रहा है, जबकि कुछ जानवर बादल के हक में थे। उनकी बहस बढ़ते बढ़ते झगड़े में तब्दील होने लगी तो शेर को गुस्सा आ गया। वो जोर से वहाड़ा, सबको सांप सूंघ गया। तुम लोग कौन होते हो फैसला देने वाले? ये तो दाना का काम है। सबकी नजरें लूमड़ी की तरफ घूम गईं। एक बार फिर गेंद लूमड़ी के कोर्ट में आ गई थी। इसका गुस्से से बुरा हाल था। इसे बिल्कुल पता ना था कि क्या चीज हरकत कर रही है। फिर इसे ख्याल आया ये अच्छा मौका है, ऐसा जवाब दिया जाए जो अहमकाना हो ताकि आइंदा के लिए इसकी जान छूट जाए। वो बोली, भाइयों और बहनों, अगर चांद रुका हुआ है तो बादल चल रहे हैं और अगर बादल रुके हुए हैं तो चांद चल रहा है। किसी की भी समझ में इसका ये बेतका जवाब ना आया, लेकिन ये अल्फाज एक ऐसे जानवर के मुंह से निकले थे जिससे वो अहमकाना जवाब की तवक्को नहीं रखते थे। चुनांचे सबने वाह शुरू कर दी, उनमें शेर भी शामिल था। लूमड़ी खामोशी से उठी और ना मालूम मकाम की तरफ रवाना हो गई।